हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेंट्स बाई गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं राजा रवि वर्मा। ये फर्स्ट आर्टिस्ट हैं, इसके बारे में हम बताएंगे, जिसे हम चित्रों का राजकुमार भी कहते हैं। इससे मैंने मेंशन नहीं कर रखा है, ये भी बता देती हूँ। इन्होंने ही जो मतलब इसके जन्मदाता हैं वो तैल चित्र का जन्मदाता भी मानते हैं इसे, और कैलेंडर का भी जन्मदाता मानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम पहले जन्म के बारे में जानते हैं, इनके पहले जो बायोग्राफी है इनके बारे में जानते हैं कि क्या है। हम राजा रवि वर्मा को स्टार्ट करते हैं, इनका जन्म देखते हैं। पहले तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो स्टूडेंट देख रहा है, नया स्टूडेंट है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जन्म देखते हैं कि जन्म उनका है 29 अप्रैल। तो जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसलिए जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है यहाँ पर। वैसे बहुत कम आर्टिस्ट के बारे में जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि राजा रवि वर्मा है जो हमारा पहला आर्टिस्ट है, यहीं से हमारे आर्टिस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जन्म का आपको याद रखना है कि जन्म इनका 29 अप्रैल 1848 में हुआ था, और मृत्यु इनकी 2 अक्टूबर 1906 में हुई थी। तो यहाँ से आपका कितना चला है, 1848 से 1906 तक चला है। अब हम देखते हैं कि इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है। जो इनका जन्म स्थान है किलीमन्नूर, मतलब किलीमन्नूर जो एक गांव था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। त्रावणकोर जिला में हुआ था, जो वर्तमान कहाँ है, केरल में है। अब देखो, विवाह के बारे में तो इतना नहीं पूछते हैं, लेकिन बस ऐसी नॉलेज के लिए ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि विवाह इनका जो हुआ था त्रिवेंद्रम की महारानी है जो लक्ष्मीबाई, उनकी छोटी बहन से हुआ था। अब देखो, आपने तो जन्म के बारे में पढ़ ही लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कला शिक्षा। कला शिक्षा के बारे में आपको यहाँ पर हम बताएंगे कि 1862 में इनका कला शिक्षा जो हुई थी वो आलमगिरी नायडू, यानी कि जो तंजौर शैली में काम करते थे, यानी कि तंजौर शैली के जो चित्रकार हैं आलमगिरी नायडू। वैसे तो इन्होंने क्या करा था कि राजा रवि वर्मा है जो उन्होंने अपने मतलब ये राज परिवार से थे, तो इन्होंने जो उसका राजा रवि वर्मा है, तो राज वर्मा से जो इनके मामा थे, इन्होंने जो सबसे पहले जो आरंभिक शिक्षा ली थी वो किससे ली थी, वो उन्होंने अपने मामा से ली थी। लेकिन जो राजा रवि वर्मा है जो सबसे पहले अपने गुरु जो मानते हैं वो किसे मानते हैं, आलमगिरी नायडू को मानते हैं। यानी कि जो उनका प्रथम गुरु हो गया वो कौन सा हो गया, आलमगिरी नायडू है, जो किस में काम करते थे, जो इनके दरबारी चित्रकार था, जो क्या क्या था, तंजौर शैली के चित्रकार थे। जो दूसरा इनका गुरु है वो कौन था, रामास्वामी नायडू, जो मदुरई के चित्रकार थे। अब हम बात करते हैं, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि तैल चित्र जो राजा रवि वर्मा ने सीखा वो किससे सीखा। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है कि थियोडोर जेनसन है जो यूरोपीय तकनीक में जिन्होंने काम किया था तैल चित्र में, उन्होंने जो एक ब्रिटिश चित्रकार है उन्होंने से तैल चित्र सीखा था। यहाँ पर देखो, मैं बहुत अच्छा यहाँ पर आपको बहुत ईजी वे में सिखा रही हूँ, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, तो आपको ज़रूर वीडियो ही पसंद आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर शैली की। देखो, अब शैली इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, राजा रवि वर्मा ने उन्होंने क्या करा था कि भारतीय और यूरोपीय दोनों शैली में काम किया था। और जो इनकी शैली है नवशास्त्रीवाद और यथार्थवादी, यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक है, तो उन्होंने यथार्थवादी पर काम किया था। रवि वर्मा यूरोपीय शैली के विशेष प्रशंसक व अनुवर्ती बन भी गए थे, और जिन्होंने किसके सुझाव से, लॉर्ड नेपियर है, उनके सुझाव से उन्होंने ये शैली अपनाई थी, भारतीय शैली प्लस कौन सी, यूरोपीय शैली। अब देखो, हम बात करते हैं यहाँ पे भारतीय चित्र पर। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भारतीय विचारधारा और पश्चिमी शैली एक नई शैली की संभावना व्यक्त की, यानी कि इन्होंने एकदम नई शैली की जो उत्पत्ति करी थी, नई शैली में जो उन्होंने काम किया था राजा रवि वर्मा ने किया था। भारतीय और यूरोपियों का दोनों का मिश्रण था। अब तो हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी रंग कैसे हैं। इनके गहरे रंग है, कोई भी इनका गहरा रंग हो गया, कोई चटक रंग हो गया, उन्होंने वही रंग यूज़ करा है। लाल हो गया, नीला हो गया, पीला हो गया, और या फिर हरा रंग हो गया। इससे भी मतलब कोई से भी और भी कलर हो सकते हैं। आपका नारंगी रंग हो गया, मतलब वो कहने का मतलब यही है कि वो गहरे रंग का यूज़ करते थे। अब देखो, कभी कभी विषय के बारे में पूछ लेता है कि विषय क्या है इसका, कि धार्मिक चित्र है, महापुरुष हैं, पौराणिक कथाएं, हिंदू मिथकों की कहानी। देखो, पौराणिक कथाएं कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए, इनके चित्र कौन से हैं, विषय तो आपको मैं बता ही रही हूँ। देखो, धार्मिक कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनके कौन से विषय हैं, तो विषय में ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसमें से कोई सा भी ऑप्शन दे सकते हैं, और 3 आपके गलत ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पे देखो, मैं बता ही रही हूँ कि विषय इनके कौन से हैं। धार्मिक चित्र हो गए, महापुरुष, पौराणिक कथाएँ,
हिंदू मिथकों की कहानी, स्वर्ग व नरक के चित्र भी बनाए हैं, डॉक जीवन से संबंधित चित्र बनाए हैं, और केरल की नारियाँ हो गई, या फिर आपकी मद्रास की हो गई, या फिर मराठी हो गई। मतलब हिंदू मत को, मतलब जो महाकाव्य होते हैं, जो मतलब महाकाव्य जितने भी ग्रंथ हैं उनके भी चित्र बनाए हैं उन्होंने। ठीक है, ये मैंने मेंशन नहीं किया है तो इसको बात को याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑलियोग्राफ प्रेस की स्थापना। जो ऑलियोग्राफ प्रेस की स्थापना करी थी इन्होंने 1894 यानी कि 1894 में मुंबई में करी थी। इन्होंने जो जो मतलब ऑलियोग्राफ प्रेस है उसको उन्होंने आयात किया था। कितने 1893 में आयात किया था। कहाँ से किया था? जर्मनी से किया था। और किसके सहयोग से? सर माधव राव और गोवर्धन दास के आर्थिक सहयोग से किया था, जो कौन थे? बड़ौदा के दीवान राजा थे। फिर इन्होंने क्या करा था? इन्होंने इसका जो गोवर्धन दास है इन्होंने ले लिया था, और उन्होंने फिर 1901 में प्रिंस सेलेजर या फ्रिज सेटलर को इन्होंने बेच दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फिल्म। अब हम देखो फिल्म के बारे में बता देते हैं। ये 2 फिल्म आपको याद रखनी है। जो इनकी पहली फिल्म थी जो 2010 में मकर मंजू थी, जो राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। जो उनके राजा रवि वर्मा है उन्हीं के जीवन पर आधारित थी। ये दोनों ही मूवी है उन्हीं के जीवन पर आधारित है, मकर मंजू और आपकी रंग रसिया। अब ये देखो मकर मंजू है जो 2010 में बनाई गई थी, जो एक मलयालम फिल्म है जिसके निर्देशक है लेलिन राजेंद्रा और अभिनेता संतोष सिवान है। देखो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके निर्देशक कौन है, जो रंग रसिया के हैं, संपादक कौन है, अभिनेता या अभिनेत्री। तो मैंने इसको भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो इनके निर्देशक है केतन मेहता है, संपादक दीपा सुनिधि है, और अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा है, अभिनेत्री हैं नंदिता सेठ। ठीक है, ये 2 है आपको याद करना है। अगर देखो इंग्लिश में भी मेंशन कर लिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश में रंग रसिया है वो इनका किससे लिया हुआ है, तो आप बताएंगे कि कलर ऑफ पैशन, मतलब इसको इंग्लिश में कलर ऑफ पैशन भी बोल सकते हैं। आपको कैसे भी दे सकता है, रंग रसिया से भी हिंदी में भी पूछ सकता है, आपका इंग्लिश में भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर बुक की। बुक है यहाँ पर, बुक के बारे में पढ़ेंगे। बुक के बारे में भी जितनी भी राजा रवि वर्मा से संबंधित है उसके बारे में हम बताएंगे। देखो सबसे पहले हम तो बात करते हैं जो मराठी पुस्तक थी, जो अपूर्व भेंट थी, यानी कि अपूर्व भेंट है जो पुस्तक है उसी का एक अध्याय है जिसका नाम है अपूर्व भेंट। इन्होंने इसमें रवि वर्मा और स्वामी विवेकानंद की मुलाकात के बारे में वर्णन किया है। रंजीत देसाई द्वारा लिखे गए उपन्यास से लिया गया है। यही जो चीज़ है जो रंजीत देसाई द्वारा लिखे गए, रंजीत देसाई है उन्होंने लिखा हुआ है, उसी को उपन्यास से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था विक्रांत पांडे ने किया था। अब यही चीज़ जो हम मूवी की बात कर रहे थे, जो फिल्म की बात कर रहे थे, रंग रसिया है, जो यानी कि मूवी से पहले जो उन्होंने पुस्तक जो लिखी थी रंग रसिया 2008 में, जिसके लेखक है रंजीत देसाई, और रवि वर्मा है ए न्यू पर्सपेक्टिव, यानी कि लेखक बाद टिप्पणियाँ हैं। मतलब इसमें जो है रवि वर्मा है ए न्यू पर्सपेक्टिव में लेख और टिप्पणियाँ इसमें उल्लेखित है, जिसके लेखक कौन है? ए रामचंद्रन। देखो यहाँ पर मैंने ये भी चीज़ मेंशन कर रखा है, जिन्होंने चित्रों का राजकुमार बोला था वो किसने बोला था? पारसराम मंगाराम ने बोला था। रवि वर्मा द प्रिंस ऑफ पेंटर्स। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे आर्ट स्कूल की। देखो आर्ट स्कूल मतलब ये इतने ज़्यादा फेमस थे कि इन्होंने केरल में रवि वर्मा के सम्मान में एक आर्ट स्कूल की स्थापना भी करी थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं की प्रमुखता। अब हम चित्रों की प्रमुखता के बारे में देखते हैं कि चित्रों की प्रमुखता कौन कौन सी है। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे चित्र हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है। देखो जो सबसे पहले प्रेस से छापा गया जो पहला चित्र था वो कौन सा था? हमारा शकुंतला का जन्म। नंबर 1 पेंटिंग ये हमारी हो गई। और नंबर 2 की अगर हम बात करें कि जो 1871 में जो जारी किया था, डाक टिकट द्वारा जारी करा गया था जो चित्र था, दूसरा चित्र हंस व दमयंती थी। मतलब एक पिक्चर आपको याद करना है कि जो शकुंतला का जन्म था वो लिथोग्राफी प्रेस से छापा गया पहला चित्र था, और जो दूसरा था हंस व दमयंती उस पर डाक टिकट जारी किया था भारत सरकार द्वारा रवि वर्मा की 65वीं पुण्यतिथि पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है। यहाँ पर देखो इन्होंने चित्र तो बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो कौन सा है? शकुंतला का दुष्यंत के नाम पर पत्र लेखन है। देखो अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की बात करते हैं। ये आपके 4 नंबर हो गए हैं। हम चौथे नंबर की बात करते हैं। जो तीसरा नंबर आपका हो गया है यहाँ से कि जो शकुंतला का है दुष्यंत के नाम पर पत्र लेखन है, ये सर्वश्रेष्ठ चित्र है। गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम
रीस्क्रिप्ट किया था। किसने किया था? नलिनी मलि ने किया था। इनको ये जो रवि वर्मा की पेंटिंग है गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन स्क्रिप्ट है, रीस्क्रिप्ट करा था उन्होंने। जो उनकी पेंटिंग है उसी को रीस्क्रिप्ट किया था अपने वीडियो इंस्टॉलेशन में। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इनका नाम दिया था। किसने दिया था? नलिनी मलिनी ने दिया था। ये कौन सी चित्रकार है? इंस्टॉलेशन एक चित्रकार है। अब देखो हम इसी की बात करते हैं, जो हम इसके बारे में चित्र के बारे में बता रहे थे कि गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन रीस्क्रिप्ट है। यहाँ पे 11 चित्र बने हुए हैं। इस पेंटिंग में 11 चित्र बने हुए हैं। यहाँ पर मैंने चित्र से भी दिखा रखा है, आगे जाके आपको समझ में आएगा तो आप उसे वहाँ पर देख सकते हैं। अब 5 नंबर की हम बात करते हैं। यही जो चौथे नंबर की पेंटिंग है, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड की सबसे महंगी साड़ी जो बनाई गई थी, जिसमें राजा रवि वर्मा के 11 चित्र हैं। राजा रवि वर्मा के जो 11 चित्र हैं वो यही पेंटिंग थी, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन आपकी यही पेंटिंग थी। जिन्होंने जो इसके निर्देशक थे वो कौन थे? चेन्नई सिल्क के निर्देशक शिवलिंगम थे, जिन्होंने सबसे महंगी साड़ी बनाई थी। और वो अभी वर्तमान में किसके पास है? नीता अंबानी के पास है। और वो लगभग कितनी थी? आपकी 40 लाख की साड़ी थी। लेकिन ये नहीं 40 लाख की अभी के टाइम में है, काफ़ी टाइम पहले इनका जो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया गया था, ये तब की बात है। तो वहाँ पे उस टाइम में 40 लाख की साड़ी थी। ये बोल सकते हैं वर्ल्ड की सबसे महंगी साड़ी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम अवार्ड के बारे में बात करते हैं। देखो अवार्ड के बारे में तो आपको जितने भी आर्टिस्ट हैं सबके बारे में याद करना पड़ेगा कि आपके कौन से अवार्ड मिले हैं, कौन से चित्रकार को कौन से मिले हैं, तो अवार्ड भी पूछ लिया जाता है। देखो रवि वर्मा की अगर हम बात करते हैं कि पुरस्कार की स्थापना, तो पुरस्कार की स्थापना जो करी थी केरल सरकार द्वारा, इन्होंने रवि वर्मा इतने ज़्यादा फेमस थे कि उन्हीं के नाम पर ही उन्होंने पुरस्कार की स्थापना की थी। केरल सरकार द्वारा किसकी स्थापना करी थी? रवि वर्मा पुरस्कार की स्थापना। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऑनर ऑफ बंगाल। देखो अब हम बात करते हैं इनको जो पुरस्कार मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं उसकी बात करते हैं कि 1866 में त्रावणकोर के महाराजा की अनुशंसा पर उन्होंने कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ऑनर ऑफ बंगाल का पुरस्कार दिया गया था। अब देखो गवर्नर का स्वर्ण पदक, देखो चेन्नई में जो प्रदर्शनी लगी थी 1873 में, तो इन्होंने कौन सा दिया था पदक? गवर्नर का स्वर्ण पदक दिया था। और कौन से चित्र पर दिया था? नायर महिला चमेली के फूलों से बालों को गूंथती हुई। ये भी चित्र आपको याद करना है कि कौन कौन से चित्र हैं। जो चित्र देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं कि जिसके आपका कोई से इससे रिलेटेड होता है, इसके बारे में कि कौन से स्वर्ण पदक किस में मिला है, या फिर कौन सा लिथोग्राफी में है, या फिर कौन सा उस पर डाक टिकट पे बनाया गया है। तो ये तो आप चित्र याद ही रखिएगा कि ताकि कोई सा भी एग्जाम में पूछ भी सकता है। अब हम बात करते हैं कि गायकवाड़ पुरस्कार है जो 1880 में है, पूना में जो पूना प्रदर्शनी है, उन्होंने गायकवाड़ पुरस्कार मिला हुआ था। कौन से चित्र पर मिला हुआ था? चित्र का बनवास पर मिला था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चौथे नंबर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो पुरस्कार मिला हुआ था वो मद्रास प्रदर्शनी में मिला हुआ था, 1891 में मिला हुआ था। अब हम बात करते हैं केसर ए हिंदू सम्मान। देखो केसर ए हिंदू सम्मान की भी एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो केसर ए हिंदू सम्मान पुरस्कार दिया था वो किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा दिया गया था। और वो कौन थे? ब्रिटिश सरकार के पदाधिकारी थे। इन्होंने क्या दिया था? केसर ए हिंदू सम्मान जो पुरस्कार दिया था, तभी से ये अपने नाम के आगे क्या लगाने लगे? राजा रवि वर्मा लगाने लगे। रवि वर्मा थे नाम और उनको इससे आगे क्या लगाने लगे? राजा रवि वर्मा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्वर्ण पदक की बात करते हैं। जैसे स्वर्ण पदक हो गया, इन्हों स्वर्ण पदक कौन सी चित्र पर मिला था? शरबत बजाती हुई तमिल युवती। जितना मैं बताती जा रही हूँ, जितनी भी पेंटिंग मैंने बताई है उसको अच्छे से याद रखना है कि ताकि आपको माइंड में रहे जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अवार्ड मैंने बता दिया है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इनकी पिक्चर्स पे बढ़ते हैं कि जो कौन कौन सी पिक्चर्स हैं। अष्ट सिद्धि हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अष्ट सिद्धि भी पूछा जाता है एग्जाम में। सरस्वती हो गई या फिर बीड़ा वादनी भी पूछ सकते हैं, इस तरह से भी पूछते थे, इसका भी याद रखना है। लक्ष्मी भी इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है। और तीसरा जो है आपका चौथा नंबर भीष्म प्रतिज्ञा। तो भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में भी आपको याद रखना है। आप पिक्चर से भी देख सकते हैं, पिक्चर्स को देख के भी याद हो जाता है, कभी कभी बहुत जल्दी याद हो जाता है कि पिक्चर्स को देखते ही याद हो जाता है कि हाँ ये कौन सी पिक्चर किसकी है। ये राधा माधव है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कृष्ण को सजाती हुई यशोदा, इस पर भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अर्जुन व सुभद्रा भी, ये भी राजा रवि वर्मा की है। गंगा अवतरण तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल ही याद रखिएगा। गंगा अवतरण के बारे में बहुत बार क्वेश्चन भी बने हैं, तो ये गंगा अवतरण जो चित्र है वो किसका है? राजा रवि वर्मा का ही है।
शकुंतला, शकुंतला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शकुंतला का भी दिमाग में रखना है कि अपना फीड कर लीजिए कि हाँ, शकुंतला के बारे में बहुत, जितने भी शकुंतला के चित्र बनाए अधिकतर राजा रवि वर्मा ने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, तो इनको देख सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि इस चित्र के बारे में थोड़ा सा नाम चेंज करके भी पूछा जा सकता है, जैसे कि पैरों से कांटे का बहाना बनाते हुए निकालती हुई शकुंतला है, वो किसका चित्र है, तो आप बता सकते हैं राजा रवि वर्मा का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम दुखी शकुंतला। शकुंतला है, उनके बारे में भी यहाँ पे राजा रवि वर्मा का ही चित्र है। द्रौपदी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है कि द्रौपदी, यहाँ पर आप चित्र देख ही सकते हैं, चित्र से पता ही लग रहा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे द्रौपदी का सत्यारोहण। यहाँ पे जो सत्यारोहण है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको याद रखना है। तो ठीक है, ये आपका हो गया द्रौपदी का सत्यारोहण। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिसकी मैं साड़ी की बात कर रही थी, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन। यही जो 11 चित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 11 पिक्चर बनी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं यही चित्र साड़ी पर बनाए गए थे, जो सिल्क की साड़ी थी, जिन्होंने शिवलिंगम जिसके निर्देशक थे, इन्होंने ही गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस में बनाए हुए थे। तो यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शिवाजी का जो चित्र है, यहाँ पर जो है राजा रवि वर्मा का है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ग्वालिन है, ग्वालिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, देखो डाक टिकट की बात करते हैं, जो अभी मैंने पढ़ाया ही था कि डाक टिकट जारी किया था, जो कौन सा चित्र था, हंस व दमयंती था। तो ये चित्र आपको याद करना है। आप ये देख सकते हैं कि यही चित्र यहाँ पर बना हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हंस व दमयंती का चित्र है, जो डाक टिकट पर जारी करा गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रावण सीता जटायु, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पिक्चर्स हैं, जो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ताकि आप इसको आसानी से देख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऊषा व अनिरुद्ध। ऊषा व अनिरुद्ध भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। राम द्वारा समुद्र का मान भंग या सागर का गर्व करते राम। तीसरा नंबर है सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र भी इम्पोर्टेंट है। मत्स्यगंधी, ये भी इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत के जिप्सी, जितने भी मैंने यहाँ पर बताए हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी माइंड में फीड कर लेना, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैं चित्र बता रही हूँ वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सुकेसी हो गया, दादा भाई नौरोजी हो गया, इंद्रजीत की विजय है, या फिर फल बेचने वाली, केले बेचने वाली। देखो यहाँ पर देखो चांदनी रात में सुंदरी है, तो इसको देखो यहाँ पर इंग्लिश में मेंशन करके दे सकता है, लेडी इन द मूनलाइट, तो इस पर भी ध्यान देना है। शकुंतला के प्रेम पत्र भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं शकुंतला का जन्म। जो यहाँ पे शकुंतला का जन्म है, यही आपको बताया था मैंने, जो लिथोग्राफी है, यही इसका जो प्रेस प्रिंटिंग जो सबसे पहले करी गई थी, वो कौन सा चित्र था, शकुंतला का जन्म था। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। महिला व दर्पण, ये भी आपको याद करना है। नायर महिला है, नायर महिला क्या है यहाँ पे, नायर महिला है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इनको स्वर्ण पदक मिला हुआ था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सेरेंद्री है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे महाराणा प्रताप है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और द बेगम बात, ये भी आपको याद करना है। हरिश्चंद्र एंड तारावती। यहीं आपकी क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट भी करते रहिएगा।